हेलो गाइस। तो फिर स्वागत है आप सबका आप सबके यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम मोहन क्लेर है और हम आज से बेसिकली हरियाणा जो सीईटी है, हरियाणा में जो सीईटी के फॉर्म निकले हुए हैं उसका एग्जाम होना है और ये एग्जाम जो प्रोबेबल है वो अगस्त में होगा। हमारा जो एग्जाम है वो अगस्त में होगा। अच्छा, हमारा जो बेसिकली पर्पस हमारा मॉक टेस्ट का है। हम कम से कम इसके 15 से 20 मॉक टेस्ट लगाएंगे। अच्छा, मॉक टेस्ट में हम सबसे पहले मैथ और रीजनिंग कवर करेंगे, अपनी मैथ और रीजनिंग कवर करेंगे। अच्छा, फिर आप बोलोगे इसमें वेटेज कितना है, तो वेटेज इसमें जो है 15 क्वेश्चन मैथ के आने हैं। मैं लिख रहा हूं यहां पे, इसमें 15 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और रीजनिंग के भी रीजनिंग के भी अपने जो है इसमें 15 क्वेश्चन आने हैं। 15 ही क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 15 ही क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। तो हमारा जो कवर है, हमारा जो पर्पस है वो बेसिकली ये 30 मार्क्स हमने कवर करने हैं। ये 30 मार्क्स हमने कवर करने हैं और ये क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मॉक टेस्ट आपके होंगे। अच्छा, मॉक टेस्ट में हम करेंगे क्या? पहली बात तो ये है, मॉक टेस्ट में हमने करना क्या है। हमने जैसे आज मैथ का मॉक टेस्ट है, हमारा मॉक टेस्ट ये एक है, इसी तरह मैथ के मॉक टेस्ट आएंगे अलग से 15 मॉक टेस्ट हम मैथ के सोलो करेंगे और 15 मॉक टेस्ट हम रीजनिंग के सोलो करेंगे। तो ये 30 के 30 नंबर, हम ये नहीं बोल रहे कि बाकी किसी भी सब्जेक्ट में आप 30 में से 30 नहीं कवर कर सकते। सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 30 में से 30 नंबर कवर कर सकते हो। 30 में से 30 नंबर आप कहेंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। अगर आपने ये टोटल 15 मैथ के और 15 ही रीजनिंग के मॉक टेस्ट आपने अटेंड कर लिए। अच्छा, मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे ये क्वेश्चन, ये पुराना एग्जाम है जो हमारा कोई भी ओल्ड पेपर है हरियाणा एचएसएससी का, एचएसएससी में पूछा हुआ है या सीईटी में पूछा हुआ है पिछले साल, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और उसका आंसर आपको पूछा जाएगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब ये करेंगे कैसे, इसके तरीके क्या होते हैं करने के, आपको ये तरीके आने बहुत जरूरी है। आप इसको देख के भी सॉल्व कर सकते हो, आपको ऐसा नहीं है कि इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसके सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और जो तरीके आपको सबसे फास्ट आंसर देगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो कोशिश करनी है कि सबसे कम टाइम में आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सबसे पहले उड़ा देना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब ये मेथड मैं आपको सिखाऊंगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल का नाम ड्रीमविल है, ड्रीमविल हमारे चैनल का नाम है। आपने इसे सब्सक्राइब कर लेना है और जैसे ये तो मॉक टेस्ट है, मैं सबसे पहले मॉक टेस्ट डालूंगा और धीरे धीरे इस पे जो क्लासेस हैं वो टॉपिक वाइज क्लासेस भी मैं डाल दूंगा। क्लासेस सारी तैयार है, बस मैंने अपलोड करनी है वहां पे। इस चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा सारी क्लास। आपने इसे जो है सब्सक्राइब कराना है सभी से, जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सबसे आपने इसे जो है सब्सक्राइब कराना है हमारे चैनल को, है ना। और चलिए फिर करते हैं हम यहाँ से स्टार्ट हमारे क्वेश्चन। हरियाणा सीईटी जो एग्जाम है वो अगस्त में होगा, प्री होगा, इसके बाद मेंस होगा। अच्छा, ये दोनों के लिए ही सफिशिएंट होगा जो हम ये मॉक टेस्ट, ये प्री के लिए भी है, मेंस के लिए भी है, दोनों के लिए है। ठीक है, जैसे ही हमारा मैथ रीजनिंग कंप्लीट होगा उसके बाद हम जो है बाकी के सब्जेक्ट जैसे स्टैटिक जीके, हरियाणा जीके भी हम पढ़ाएंगे आपको। तो पहले हम मैथ और रीजनिंग कवर करेंगे क्योंकि ये 30 नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 30 में से आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। बस आप भरोसा रखना सामने वाले पे, है ना। एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके ये 30 में से 30 ही नंबर आएंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फिर करते हैं सॉल्व क्वेश्चन। देखो, करते हैं स्टार्ट। अब जैसे आपको ना इस तरह का क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है हमारा, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भाई 20% और 10% का दो क्रमिक बट्टों के तुल्य एकल बट्टा क्या होगा। इस बात का मतलब क्या है, पहले देखो, हिंदी को समझना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब ये क्वेश्चन होगा कैसे, क्वेश्चन में ये बोला है। अच्छा, क्रमिक किसे बोलते हैं? क्रमिक बोलते हैं सक्सेसिव को, सक्सेसिव को क्रमिक बोलते हैं। अच्छा, फिर आप बोलोगे सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, तो सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, लगातार, लगातार बट्टों। अच्छा, फिर बट्टे किसे बोलते हैं? बट्टे किसे बोलते हैं? बट्टे हम बोलते हैं भाई डिस्काउंट को। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, डिस्काउंट को बोलते हैं।
बट्टे हम डिस्काउंट को बोलते हैं। और एकल का मतलब इनका सिंगल, एकल तो जानते हो, सिंगल तो आप हो ही, तो इसलिए पता होगा कि सिंगल किसे बोलते हैं। तो सिंगल, जो सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, यानी आपको दो अलग अलग डिस्काउंट दे रखे हैं, एक 20% का डिस्काउंट है, एक 10% का डिस्काउंट है, तो इनका सिंगल डिस्काउंट क्या होगा आपको ये पूछा जा रहा है। अब इसको करने के मैं आपको टोटल 3 मेथड बताऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगेगा, जो भी आपको अच्छा लगेगा आपने वो अडॉप्ट कर लेना है, और उससे ही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन में अप्लाई करना है आपने। ठीक है। अब देखो कैसे होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बोल रहा हूँ, सबसे पहला मेथड ये है कि भाई 20%, अच्छा इस बात का मतलब तो समझ रहे हो ना क्या है। मान लो आप गए मार्केट, आप मार्केट में गए अपने वाली के साथ, चाहे किसी और वाली के साथ जा रहे हो, पर जा तो रहे हो ना। आप मार्केट में जा रहे हो और वहां पे आपने देखी एक साड़ी, और साड़ी भी जो है वो ब्लैक कलर की थी, यानी काली कलर की थी। अब एक साड़ी आपने देखी, उस पे दुकानदार ने, मान लो ये साड़ी यहाँ पे टंग रही है, और इस पे जो है ना, इस पे क्या हुआ कि भाई दो डिस्काउंट लिख रखे हैं कि भाई मैं आपको 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ और 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, यानी मैं आपको दो डिस्काउंट दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इसका सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, इस ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है कि एक साड़ी है, और एक साड़ी है, और पहले उस पे दो डिस्काउंट लिख रखे हैं दुकानदार ने कि भाई 20% और 10% का डिस्काउंट दे रखा हो, तो सिंगल डिस्काउंट किसके बराबर होगा, आपको देखने में लग रहा होगा कि 30 होगा, पर ऐसा नहीं है। आपने 30 नहीं टिक करना, यहाँ पे आंसर आंसर गलत होगा 30। अब कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो सबसे पहला तरीका ये होगा हमारा, सबसे पहला तरीका क्या है कि 100 मान के कर लो। मान लो 100 रुपए साड़ी का प्राइस है, ये मैंने मान लिया। मैथ में आप कुछ भी मान सकते हो, आप मैथ में खुद को करोड़पति भी मान सकते हो, मैथ में आप खुद को करोड़पति भी मान सकते हो, और रोडपति भी मान सकते हो, और किसी और का पति भी मान सकते हो। अब देखो मान लो जो साड़ी है उस पे 100 रुपए का प्राइस लिखा हुआ है। अच्छा पहला डिस्काउंट 20% का है। पहली बात तो ये है, आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। मान लो मैं आपको बोल दूं कि भाई 50 है, 50 है, इसका 10% कितना होगा, परसेंटेज आपको निकालनी आनी चाहिए कि भाई 50 का 10% कितना होगा। तो किसी भी नंबर का अगर आपने 10% निकालना है ना, किसी भी नंबर का अगर आपने 10% निकालना है, तो लास्ट में से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो इसका 10% कितना होगा, 5। 10% अगर 5 है तो 20% कितना होगा, 10। 30% कितना होगा, 15। 20%, 40% कितना होगा, 20। 10% कितना है, 5 है, तो 10% 5 हो गया। अच्छा यहां से अगर मैं बोलूं भाई 20% कितना होगा, तो आप बोल दोगे भाई 10 होगा। 30% कितना होगा, तो बोल दोगे भाई कितना होगा, 15 होगा। ऐसे करके आप निकाल सकते हो यहाँ पे। यानी 10% निकालना आपको आना चाहिए। 10% कभी भी निकालना है तो लास्ट में से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ गया फिर, 5। तो 5 हमारा क्या है, 10% है। तो कभी भी 10% अगर निकालना है तो लास्ट में से एक डिजिट छोड़ देंगे। अगर 10% आपने निकाल लिया तो आप 20 भी निकाल सकते हो, 30 भी निकाल सकते हो, 40 भी निकाल सकते हो, 60 भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी। ठीक है। तो देखो फिर इधर, अच्छा इसका पहले तो 20% का डिस्काउंट है। अच्छा इसका 20% कितना होगा, देखो 100 का जितना मर्जी, इसका 10% कितना होगा, तो आप बोलोगे 10 होगा, तो 20% 20 हो जाएगा। तो 100 का जितना परसेंट निकालोगे ना वो उतना ही होता है। 100 का अगर 20% तो 20, 100 का 80% तो 80, 60% 60। अब देखो 20% डिस्काउंट आपको मिला, तो भाई 20 यानी 20, 100 का 20% 20 ही होगा, तो 20 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पे मिला, तो कितना हो गया फिर, 80। 80। अच्छा फिर एक डिस्काउंट और है, एक डिस्काउंट कितने का है, 10% का। अच्छा मुझे बता सकते हो कि 80 का 10% कितना होगा, तो लास्ट में से एक डिजिट छोड़ देंगे तो कितना होगा, 8। यानी 8 रुपए का डिस्काउंट, तो 80 पे 8 रुपए का डिस्काउंट, तो कितने में चीज बिकी फिर, 72 में। बात सबको क्लियर है। अब देखो यानी 100 रुपए की चीज कितने में आपको पड़ रही है, 72 रुपए में। तो कितने रुपए का वो ओवरऑल डिस्काउंट दे रहा है, तो आप बोलोगे भाई 28% का ओवरऑल डिस्काउंट दे रहा है। तो 28% का ओवरऑल डिस्काउंट दे रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। बात समझ आ गई। अब देखो ध्यान से, देखो अगर अगर मैं आपको ये बोलूं, ये पहला मेथड है, ये पहला मेथड है। अगर अगर ये तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा ना, तो फिर तुम छोड़ दो तैयारी, फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हें अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो तैयारी, फिर कुछ नहीं हो सकता। ये सबसे इजी मेथड है। अब इससे आसान क्या होगा वो भी समझो ध्यान से। देखो मैं एक बात और आपको समझा, अच्छा पहले ये लिख लो आप एक बार, ये लिख लो आप एक बार।
अच्छा इब जो है ना, इब 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 देखो हमारी लैंग्वेज में समझो किकर करांगे। मैं न्यू कह रहा आपनू कि भाई मान लो जो साड़ी है ना 100 रुपए की है, साड़ी कितने की है, 100 रुपए की है। अब पहला जो डिस्काउंट है ना वो 20% का दिया। 20% का मतलब देखो 100 का जितना मर्जी परसेंट निकाल ले आप, दो 100 का जितना मर्जी परसेंट काट देंगे ना तो उतना ही होगा, यानी कितना होगा 20%। अच्छा 100 का जो 20% है वो 100 ही होगा। तो 20 रुपए का आपने डिस्काउंट, 100 रुपए की कोई चीज थी, 20 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया तो फिर कितने की पड़ी? वह 80 की पड़ी ना। अच्छा इसके बाद जो अगला डिस्काउंट है ना वो 10% का मान लो। अच्छा 80 का 10% 8 होगा, क्योंकि देखो कभी भी किसी नंबर का 10% अगर काटना हो ना तो लास्ट में से एक डिजिट छोड़ का पॉइंट लगा दें, तो भाई फिर कितना हो जाएगा? फिर 80 का 10% कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 8 होगा। तो 8 रुपए का आपने यहाँ डिस्काउंट दे दिया, तो फिर 80 में से 8 काट देंगे तो कितना होगा? 72%। तो मैं अपनों नीवी तो कह रहा था फिर कि भाई 100 की चीज अगर 72 की आपने बेची, ओ आना कहीं दुकानदार ऐसे, दुकानदार कहीं ऐसे ओ आया कि मैं मान लो साड़ी टंग रही थी कोई दुकान के बाहर, उस पर दो डिस्काउंट लिखे हुए थे, एक 20% का एक 10% का। तो पहला 20% का दे दिया तो कितना बचा फिर हमारा 80, फिर 10% का और दे दिया। 10% का मतलब 80 का 10% आपको काटना आना चाहिए। किक कर लिखड़ागा आप इसमें ना क्या करेंगे, लास्ट में एक डिजिट छोड़ का पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो 8 रुपए का डिस्काउंट, 8 रुपए का डिस्काउंट यहाँ दे दिया तो कितने की चीज? 72 की, यानी 100 की चीज 72 की वो बेच रहा, तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है? फिर 28% का डिस्काउंट दे रहा है, 28% का। बात समझ में आएगी या नहीं? अगर इब भी नहीं समझ में आ रही ना तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर ना अपना कंपनियों में काम कर लिया जाएगा वही 8-10 हजार में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। सरकारी डिपार्टमेंट में लगने की वैल्यू ना उन्नु ही पूछियो जो सरकारी लग रहे। भाई साहब जोन से ना रिश्तेदार थानू कदी जाना भी नहीं थे, उनके भी फोन आवांगे तेनू। और गांव में भी जो थानू कदी जानते भी नहीं, मैं उनके भी फोन आवांगे, थानू इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी। और अपने स्कूल में अगर हम जाएंगे तो वहां तो अलग ही रिस्पेक्ट मिलेगी। मैं तो कहांगे यो बच्चा था, चाहे वहां पूरे दिन गुंडागर्दी कर रहे, वो नहीं देखने क्या लोग। लोग पता क्या देखेंगे कि भाई यो हमारे स्कूल में पढ़ा, देख कितना बड़ा ऑफिसर बन गए हो, न्यू कहांगे लोग। ठीक है, तो फिर अब देखो ध्यान से। अच्छा इसका फिर एक तरीका तो मैंने यो बता दिया भाई। अच्छा फिर इसका दूसरा मेथड एक और बता रहा मैं। अच्छा एक मेथड तो मैंने यो बता दिया, एक और मेथड है इसका, आप ये फॉर्मूला भी लिख सका, A+B। अच्छा इसका ना यो वाला फॉर्मूला भी है। अच्छा यो बेसिकली जो आंसर है ना आपनो यो परसेंटेज में आंसर देगा। अब इस फॉर्मूले नु कहा गया, इसनो हम ना इस फॉर्मूले नु हम नेट चेंज नेट चेंज का मतलब ओवरऑल किसी भी चीज में कितना चेंज आया, परसेंटेज में कितना चेंज आया उसको हम कहेंगे। अच्छा देखो यहाँ बेसिकली जो डिस्काउंट है ना वो नेगेटिव हुआ। डिस्काउंट क्या हुआ? नेगेटिव, यानी माइनस में रखा डिस्काउंट। क्या क्या चीज नेगेटिव में रखा हम? एक तो डिस्काउंट नेगेटिव में रखा, दूसरा जो लॉस है ना वो भी नेगेटिव में ही रखा जा, चाहे लॉस हो गया, यानी कोई भी चीज अगर घट रही हो बेसिकली तो वो नेगेटिव में ही रखी जा। अब अगर मैं बोलूं कि भाई 20% है तो देखो यहाँ यो मैंने लिख दिया 20, क्योंकि डिस्काउंट है तो नेगेटिव में रखा जाएगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। पहली यूं तो कई ने ना किताबों में देख कई किताबों में पॉजिटिव रख रखे तो आप रख सका पॉजिटिव, तो उसमें दिक्कत आएगी बाद में। तो इस करके मैं पहले कह रहा कि जो डिस्काउंट है ना वो आप नेगेटिव में रख लो। लॉस और डिस्काउंट आपने हमेशा नेगेटिव में रखना है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अच्छा देखो एक्स की वैल्यू कितनी है? 20%, तो 20% लिख दिया मैंने, परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं, आंसर ही हमारा परसेंटेज में होगा। ठीक है। अच्छा फिर दूसरा डिस्काउंट कितने का है? 10 का। अच्छा यहाँ पर ना, यहाँ बेसिकली इन दोनों की गुणा होगी। अच्छा इन दोनों की गुणा क्या होगी? माइनस माइनस प्लस में होगी। इन दोनों की गुणा माइनस माइनस प्लस में होगी। चाहे तो भी लिख दो, अगर थानू ना ये दिक्कत आ तो जिक्र यहाँ प्लस लिख रखा है। एक्स की वैल्यू कितनी है? -20। और y की वैल्यू कितनी है? -10। नेगेटिव में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो डिस्काउंट है ना वो हमेशा नेगेटिव में आवा। अच्छा यहाँ कितना आ जाएगा? 100। अच्छा हमारा जो ओवरऑल आंसर है ना यहाँ वो परसेंटेज में ही आएगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? -30 आ जाएगा। अच्छा माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 200। अच्छा नीचे कितना है? 100। अच्छा फिर मैं बोल रहा कि भाई 2 जीरो तो 2 जीरो काट देंगे, कट तो जाएंगे ना, ये तो पता ना सबनों के न्यू कट देगा। अगर नहीं पता ना फिर कुछ नहीं कर सकते हम, आगे देख लो। अच्छा ये कितना आ गया हमारा? -30 और +2, तो कितना आ गया ओवरऑल? -28% आ गया। अच्छा ये तो पता ना घटावा की करा, देखो या माइनस है या प्लस है, माइनस प्लस माइनस हुआ, माइनस प्लस क्या हुआ? माइनस। तो 30 में 2 घटावांगे तो 28 आवेगा। अच्छा निशान दोनों में तो जो बड़ा होगा ना, दोनों में बड़ा कौन सा है? 30 और 30 बड़ा, 2 बड़ा, तो आप बोलोगे 30 बड़ा, तो बड़े के सामने वाला निशान आवा हमेशा।
हमेशा जो निशान आवेगा वो बड़े के सामने वाला निशान आवेगा। तो इस का आंसर क्या होगा हमारा 2.5%। 2.5% आंसर होगा। अच्छा फिर आप बोलोगे भाई माइनस तो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो हम किकर फिर माइनस लगा दें। तो माइनस तो हमने अपनी मर्जी से लगाया ना, क्योंकि डिस्कनेक्टिव हुआ। तो इस का जो माइनस है ये बेसिकली क्या इंडिकेट करागा, जो माइनस है वो क्या। अच्छा देखो यो ना आपने दिख नहीं रहा होगा नीचा, तो मैं ऊपर लिख रहा। तो यहाँ माइनस के 30 और प्लस के 2 लिखे था जिक्र, तो यो हमारा माइनस प्लस माइनस होगा। तो पहली बात तो यह माइनस आवागा, माइनस का निशान आवागा। बड़े के सामने जो भी निशान आवा ना वो आवागा हमेशा निशान। अच्छा 30 में 2 घटावांगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2.5% आ जाएगा। तो आंसर हमारा 2.5% है। फिर आप बोलोगे भाई यहाँ तो हमारा माइनस तो ही नहीं, आपने माइनस किकर लगा दिया, यहाँ किकर लगा दिया है ना। तो आप बोलोगे यो माइनस बेसिकली डिस्काउंट नु रिप्रेजेंट करागा, डिस्काउंट नु, डिस्काउंट डिस्काउंट यानी 28% का ओवरऑल डिस्काउंट है मान लो। यानी अगर कोई चीज, तो ये सीधा फॉर्मूला भी लगा सका, पर ये फॉर्मूला ना तभी काम करागा अगर यहाँ परसेंटेज आसान दे रखी है। अगर परसेंटेज आसान नहीं दे रखी ना, तो अगर परसेंटेज आसान दे रखी फिर चाहे तो न्यू कर लो और चाहे न्यू कर लो, दोनों तरीके से थारा आंसर आ जाएगा इस वाले तरीके में ये जो फॉर्मूला। अच्छा यहाँ ये बात ध्यान रखनी है, डिस्काउंट हमेशा ही माइनस में रखेंगे, आप माइनस में रखेंगे तभी आपका आंसर आएगा, और नहीं आंसर नहीं आने का पहले कह रहा था। ठीक है, तो अब सुनो ध्यान से, इनू नेट चेंज कहा, नेट चेंज कहा डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव रखा जाएगा। बस यह बात आपने ध्यान रखनी है आपनु क्वेश्चन के। अच्छा इसका एक तरीका और है, अगर बाई चांस यहां से टफ जैसे परसेंटेज आ जा, आपने इस तरह की परसेंटेज भी देखी होंगी, इस तरह की परसेंटेज भी देखी होंगी आपने, है ना। अच्छा देखो एक ये दो तरीके तो आपको समझ में आ गए। देखो मैं न्यू कह रहा एक तो तरीका ये हुआ, एक तरीका ये हुआ, पर यो तरीका कद यूज होगा जब जब अगर आपने परसेंटेज आसान दे रखी ना, क्योंकि 20% और 10% काटना आसान हुआ किसी भी नंबर का। अगर मैं बोलूं भाई 60 मैंने लिखा है, हाँ इस 60 का मनु बता दो कि 10% कितना होगा, तो आप बोलोगे लास्ट में तो एक डिजिट छोड़ का पॉइंट लगा देंगे, तो 10% कितना हो जाएगा 6, यानी 60 का 10% 6 है। अगर मैं भाई न्यू बोल रहा कि भाई इसका 20% बता मनु कितना, क्योंकि 10% अगर काट लिया ना तो 20% भी निकल जाएगा, 30 भी निकल जाएगा, 40 भी निकल जाएगा, 50 भी निकल जाएगा, 60 भी निकल जाएगा, 80 भी निकल जाएगा। तो मैं आपने न्यू कह रहा कि भाई 10% अगर 20 10% अगर 6 है तो 20% कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा या नहीं। अगर तो 30% भी आ जाएगा। अच्छा अगर मैं बोलूं कि भाई 10% हमारा 6 है, तो मनु बता के 60% कितना होगा, 60 का 60% कितना होगा 60 का, तो 10 से 60 तक जाने में क्या करोगे 6 से गुना हो रहा है यहाँ, तो यहाँ भी 6 से गुना कर दो फिर, और क्या करना, नहीं भी तो करना बस। तो कितना आ जाएगा फिर आंसर हमारा 36 आ जाएगा। बात समझ आ गई। तो मैं न्यू कह रहा आपको 10% कभी भी काटना हो ना, तो लास्ट में एक डिजिट छोड़ का पॉइंट लगा दिया तो 10% आ जा। अच्छा फिर आप न्यू भी कहांगे, आप न्यू भी कहांगे भाई अगर परसेंटेज में नोट ऑफ दे रखी हो, तो इसका फिर एक मेथड और है, उसनो हम रेशो का मेथड कहा, रेशो रेशो अनुपात नु कहा, यूं तो जाना हम। ठीक है, अब देखो ध्यान से फिर वो किकर यूज करेंगे हम। पहली बात तो न्यावा था न्यू पता होना चाहिए कि 20% की फ्रैक्शन कितनी होगा। फ्रैक्शन मतलब भिन्न भिन्न नु बोल रहा, फ्रैक्शन फ्रैक्शन 20% का मतलब क्या हुआ, तो 20% का मतलब परसेंटेज हटावांगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, इसनु काटांगे तो कितना होगा फिर 1/5, 1/5 आ जाएगा, यानी 20% का मतलब 1/5। अच्छा क्योंकि डिस्काउंट है तो हमेशा नेगेटिव होगा, ये बात थानु ध्यान रखनी है। अच्छा फिर 10% का मतलब क्या होगा, 10% का मतलब 10/100, 10/100 का मतलब क्या होगा फिर 1/10, यानी 20% का मतलब 1/5 होगा, और 10% का मतलब 1/10 होगा। यह चीज ना परसेंटेज में रटाई जा सबनों के भाई, इन्हें याद कर लो, और याद ही करना सबसे बड़ी बात, बड़ी चीज है, सबसे बढ़िया चीज यही है कि आप याद कर लो 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, और 10% का मतलब क्या हुआ 1/10। ये सीधी बात आपने याद रखनी। परसेंटेज अगर परसेंटेज चैप्टर जब हम पढ़ांगे ना, तो थानू वहां चीज ना याद कराई जाएगी कि भाई 10% नु क्या कहांगे तो 1/10, 20% नु 1/5, 40% नु 2/5, है ना, 80% नु 4/5, 60% नु 3/5, ये चीजें ना याद कराई जाएंगी। और ने चीजें थानू याद ही करनी है। 11 सही 1/9% नु क्या कहा 1/9 कहा, इसी तरह 36.36 नु क्या कहा, ये चीजें थानू सारी की सारी याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं अच्छा नहीं याद की करोगी तो मैं जो चैप्टर है वो अपलोड करूंगा, परसेंटेज मैंने कर रखा है, करा दूंगा अपलोड कर लिया परसों मैं, जो परसेंटेज के 3-4 लेक्चर कर रखे मैंने, रिकॉर्ड कर रखे मैं अपलोड करा दूंगा चैनल पर, तो मैं शुरू तो देख लियो, थानू समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज किकर याद करनी हो। ठीक है, तो और बड़ा किकर परसेंटेज, मेन बात वह भी है कि थानू बनानी आनी चाहिए परसेंटेज। तो अब देखो फिर ध्यान दे। अच्छा पहला डिस्काउंट कितने का है 20% का,
20% का डिस्काउंट है, यानी 1/5 का डिस्काउंट है। दूसरा जो डिस्काउंट है वो 10% का डिस्काउंट है, यानी 1/10 का डिस्काउंट है। अच्छा अब देखो, यानी शुरू में कोई चीज 5 रुपए की थी, शुरू में कोई चीज 5 रुपए की थी, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 5 रुपए की थी शुरू में कोई चीज, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने की पड़ी? आपने 4 रुपए की पड़ी। समझ में आ गई बात या नहीं? शुरू में यो जो नीचे हुआ ना लिखा है, यो हुआ शुरू का प्राइस, शुरू का प्राइस जो हुआ। अच्छा ऊपर क्या हुआ? यो बेसिकली डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट बट्टा कहते हैं जिन्नू, तो बट्टा लिख रखा है ना ऊपर, बट्टा कहते हैं इन्नू। यानी यानी 5 रुपए की कोई चीज 1 के डिस्काउंट पर अगर बिकागी तो 4 में बिकागी। अच्छा पहली लाइन यहाँ लिख दिया ना। फिर दूसरी लाइन, 10 की कोई चीज 1 के डिस्काउंट पर अगर बेचेंगे तो हम तो कितने में बेचेंगे? फिर भाई 9 में बेचेंगे। तो अगर अगर एक और दिया होंदी ना परसेंटेज, फिर नीचे लिख देंगे उसके, फिर आगे लिख देंगे, तो न्यू कर देना आगे। पर अगर यो मेथड सिर्फ वहां लगागा जहां 2 ही दे रखी हो, तो वो पहला 2 सोल्व करनी पड़ेगी, फिर अगला होगा सोल्व। बात समझ आ गई? तो अब सुनो ध्यान से। अच्छा बस इसके बाद गुणा करना हुआ, इन्नो गुणा गुणा करना हुआ। अच्छा यूं काट भी सका इन्नो, चलो बाद में बताऊंगा थानू। गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 50। यहां गुणा करेंगे तो कितना होगा? 36। यानी 50 रुपए की चीज 36 में बिक रही है, 50 रुपए की कोई चीज 36 में बिक रही है, तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 50 की कोई चीज 36 में बिक रही है, तो 14 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। कहां थे? 50 थे, ऊपर लिख रहा है मैं। 50 की कोई चीज अगर 36 में बिक रही है तो 14 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। कहां थे? 50 थे, गुणा 100। अच्छा गुणा 100 क्यों कर रहे हैं? परसेंटेज काटने वास्ता। तो कितना आ जाएगा फिर हमारा? 14 दूनी 28, यानी 28% का ओवरऑल डिस्काउंट आ जाएगा। यह बात थानू ध्यान रखनी है, यह बात थानू ध्यान रखनी है। अगर इब भी थानू समझ में नहीं आ रहा है ना, देखो यो जो मेथड है ना, इसमें हम रेशो सबसे सबसे जरूरी जो मेथड है ना वो यो है। इस मेथड से अगर यहाँ परसेंटेज आपको टफ भी दे रखी होंगी ना, आगे करेंगे हम टफ क्वेश्चन भी, तो सारे पहले एक जो है ना आपका लेवल चकना जरूरी है। पहला एक बार लेवल में चक दूंगा, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने की है बिल्कुल भी इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, यानी मैं न्यू कह रहा कि भाई जो 5 की चीज है 1 के डिस्काउंट में अगर बिक रही है तो 4 में बिकागी, अगर 10 की कोई चीज है 1 के डिस्काउंट में तो 9 में बिकागी। तो गुणा करके लिख देंगे ना, कितना होगा फिर यहाँ से? तो 50 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यानी 50 की कोई चीज 36 में अगर बिक रही है तो 14 रुपए का डिस्काउंट है, कहां थे? 50 थे, गुणा 100, तो कितना आ जाएगा फिर हमारा? 28%। बात क्लियर है सबनु? तो बस आप यो नोट कर लो एक बार। अच्छा इस सिंगल क्वेश्चन में मैंने आपको 3 मेथड टोटल बताए। एक तो 100 मान का कर सका, 100 मान का तो डायरेक्टली हो जाएगा। 100 की चीज पर अगर 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 80 होगा, 10 का फिर 10% का और दे रहे तो 80 का 10% 8 हुआ, यानी 8 रुपए का और डिस्काउंट, यानी 72 की चीज बिक रही है। यानी 100 की चीज अगर 72 में बिका तो 28% का टोटल डिस्काउंट आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा भाई? 28% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस सिंगल क्वेश्चन पर मैंने नहीं ज्यादा 15 से 20 मिनट इस करके लगाया, क्योंकि बेसिकली हमारा जो मेन जो मोटिव है ना मॉक टेस्ट लगाने का भी हुआ भी इस तरह का, ये इसके आसपास का क्वेश्चन भी आ जाना तो तुम छोड़ा ना सुनो, और 100% नंबर आवा थारे। तो मैथ में 1 नंबर भी नहीं कटने का, रीजनिंग में 1 नंबर भी नहीं कटने का। तो बस आपने सामने वाले पर भरोसा करना हो। जितने भी आपके सर्कल में ग्रुप या बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं सीईटी की, हरियाणा सीईटी की, तो उन तक ये जरूर पहुंचाइयो, और आपको पता चलेगा कि किकर तैयारी हुआ। ठीक है, लिख लो आप, यो अच्छे से लिख लो। अच्छा यो भी जो क्वेश्चन है ना सीईटी में आया था पिछले साल, यो भी जो क्वेश्चन है सीईटी में आया था पिछले साल, ये दूसरा क्वेश्चन है सीईटी में आया था वो भी पिछले साल। इब यो किकर होगा तो इसका आपने शॉर्टकट भी बता दूंगा, शॉर्टकट में किकर होगा, पर इसका ना पूरा तरीका भी आपको आना चाहिए। अब आपने ना इसकी वैल्यू काटनी है, इसकी वैल्यू काटनी है, यानी आपने जो है ना 1/√3 प्लस √2 इसकी वैल्यू काटनी है। अच्छा कभी भी ना बटे में अगर अंडर रूट में चीज दे रखी ना, बटे में कभी भी अंडर रूट में चीज दे रखी है और बीच में प्लस माइनस दे रखा है, तो वहां ना हमेशा ही आपको रेशनलाइजेशन करना हुआ। रेशनलाइजेशन प्रमेयकरण बोलना बेसिकली, तो वहां आपको ना प्रमेयकरण करना हुआ हमेशा। अब अच्छा यो अंश हुआ, यो अर हुआ, जो ऊपर लिखा हुआ ना वो अंश हुआ, नीचे वाला अर हुआ, तो अर का प्रमेयकरण कर देंगे। प्रमेयकरण का मतलब क्या हुआ कि यो जो लिखा है ना समान सारा यो ही बिल्कुल समान यहाँ लिख देंगे, बस बीच में निशान उल्टा लिखना हुआ आपने। इसी ते आपने गुणा कर देनी है, इसी ते आपने भाग कर देनी है। तो इसमें हम प्रमेयकरण कहा, तो आपने प्रमेयकरण कर देना यहाँ, प्रमेयीकरण, अंग्रेजी में इसी नु रेशनलाइजेशन बोल।
ठीक है। तो हमेशा ही कदी कदी भी नीचे अगर ना अंडर रूट में चीज दे रखी हो जिक्र यूं दे रखी है ना, तो बीच में या प्लस माइनस लिखा हो ना, तो हमेशा ही इन्हें रेशनलाइज कर देगा। रेशनलाइज का मतलब प्रमेयकरण हो, आप प्रमेयकरण की कर करा, यानी अगर प्लस है तो माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस से, यानी इसी से भाग करना, इसी से गुणा कर देना। क्यों कर, अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि ये कट का बेसिकली एक ही तो बनावागा, एक ही बनावागा ना घट का, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब करेंगे किकर, तो भाई इसकी गुणा तो नेहा हो जाएगी। अच्छा इसकी गुणा नेहा करांगे तो फिर ये तो नहीं भी लिखा जाएगा, ये तो नहीं भी लिखा जाएगा। अच्छा फिर नीचे क्या होगा, अच्छा देखो यहाँ ना जब इन दोनों की आपस में गुणा होगी, इन दोनों की जब भी आपस में गुणा होगी ना, तो एक ब्रैकेट में रख ले चाहे तो इन्होंने। अब आपने ना फॉर्मूला पढ़ा होगा आज से 500 साल पहला, इस तरह का फॉर्मूला पढ़ा होगा, यो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। यह चीज थाने पढ़ी होगी कभी स्कूल में, अगर याद आ रही हो थानू पिछले जन्म में पढ़ी हो, है ना, 500-600 साल पहले पढ़ाई गई थी थानू, ठीक है। तो यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, इनका गुणा कभी भी हो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस, अच्छा यह प्रूव करना हो ना कभी भी, तो कोई भी वैल्यू यहाँ ए प्लस बी की, ए और बी की कोई भी वैल्यू रखा देख ले, तो ना बराबर आवागी, दोनों दोनों साइड बराबर आवागी, ठीक है जी। अब देखो इसकी गुणा जब यहाँ होगी तो सेम होगा। अच्छा यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी देख लो, a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो ए स्क्वायर ए क्या है यहाँ, यो ए या यो बी या, यो ए या यो बी या, यानी a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए क्या है यहाँ पे अंडर रूट 3, यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और बीच में क्या आवा, हमेशा माइनस आवे, बात ध्यान रखनी थानू। अच्छा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अच्छा फिर क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, तो फिर नीचे क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई यहाँ क्या आ जाएगा। अच्छा अंडर रूट का स्क्वायर कभी भी करांगे ना, तो इस दो ते अंडर रूट कट जाएगा, दो ते अंडर रूट कट जाएगा। दो ते अंडर रूट क्यों कटा, क्योंकि अंडर रूट का मतलब हुआ 1/2, यानी पावर 1/2, यानी 3 की पावर बेसिकली 1/2 थी और बाहर उसका स्क्वायर था, तो इसका का दो ते कट जाएगा, यानी अंडर रूट का जो एक्चुअल में मतलब हुआ ना, वो 1/2 हुआ, ठीक है। तो इसका का स्क्वायर देना अंडर रूट कट जा हमेशा, क्योंकि अंडर रूट का मतलब 1/2 आ, और स्क्वायर तो 2 थे 1/2, यानी वही 2 कट जाएगा, तो 1 बचागा वहां, तो इसका हम 2 थे अंडर रूट सीधा काट दें, ठीक है। तो फिर ये 3 आ जाएगा और बीच में माइनस, और ये कितना आ जाएगा 2, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा फिर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। अच्छा फिर आप बोलेंगे कि भाई अंडर रूट 3 की तो वैल्यू मानो दे रखी है, कितनी है भाई, वहां तो आंसर हमारा पॉइंट में दे रखा है ना, तो फिर अंडर रूट 3 की तो वैल्यू आपने दे रखी है, कितनी है 1.732, और अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी है 1.414। अच्छा यह वैल्यू ना थानू याद भी होनी चाहिए, सीधी सीधी यूज हो आया। अच्छा इसमें तो माइनस कर देंगे, फिर माइनस करना आवा थानू 1.7, यो भी मैं इसकाऊंगा था खुद ना सीख लियो थम। अच्छा माइनस करांगे, देखो 12 में देखो 2 में 4 तो घटने के नहीं है, कहीं तो मैं भी घटा देंगे, 2 में 4 जाएंगे माइनस के 2 आवांगे, तो पर वो नहीं करना है, हाँ कि करो होगा 12। अच्छा 2 में 4 तो घटने के नहीं, तो एक आंसर ले लेंगे ना, यानी 12 में 4 घटावांगे तो कितना होगा 8, 2 में 1 घटागा तो कितना होगा 1। अच्छा यहाँ फिर 6 में 4 घटागा तो कितना होगा 2। अच्छा 1 में 1 घटागा तो कितना होगा 0। अच्छा गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा, देखो दोबारा देखो, मैं न्यू कह रहा जिक्र जिक्र 12 में 4 घटागा तो कितना होगा 8 आवागा यहाँ, तो लास्ट में 8 2 में दे रखे, तो यहाँ नहीं कर सकते, तो 12 में 4 घटागा 8 आवागा। अच्छा यहाँ यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा ना, तो 2 में 1 घटागा तो कितना होगा 1 आवागा, यानी 18 सिर्फ इसमें है लास्ट में, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, तो पूरा भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ 7 में 4 जाएगा तो 3 आवागा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इवन हम डायरेक्ट किकर करांगे, वो देख लो इसका ना तरीका क्या हुआ। बेसिकली आपने बस एक चीज नोट करनी है, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आएगा ना, उसका शॉर्टकट बता रहा है, शॉर्टकट किकर करना था नो। अच्छा पहले यू लिख लो, फिर बता रहा है शॉर्टकट में, ये लिख लो एक बार। अच्छा देखो ध्यान से देखो, मैंने यूं कह रहा इसका शॉर्टकट क्या होगा फिर कि इन्नू जल्दी किकर कर सका। आपने एक बात ध्यान रखनी कि आप ना एक चीज नोट करियो, हमेशा एक चीज ना नोट करो कि यो हमेशा किसके बराबर होगा, यो हमेशा ना इसके बराबर होगा, यानी इसका उल्टा कर देंगे, इसका ना उल्टा कर देंगे, बस बीच में माइनस लगा देना, यानी अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा पता क्यों होगा, इन दोनों का स्क्वायर ना, इन इसका स्क्वायर कितना होगा
√3 का स्क्वायर 3 ही होगा, √3 का स्क्वायर, √3 का जो स्क्वायर है वो 3 ही होगा। इसी तरह √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो इनका अगर डिफरेंस, इनका जो माइनस कर का अगर ए कह रहा है ना, तो हमेशा ही इसका ना उल्टा लिख देगा इन्नो, बस इसका उल्टा लिख देगा, यानी अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखो फिर ध्यान दे, इसकी वैल्यू मानो पता ही है 1.7, इसकी वैल्यू मानो पता ही है 1.732 और इसकी वैल्यू मानो पता ही है कि भाई कितनी है, √2 की वैल्यू 1.414, ये इसकी वैल्यू है। तो बस सीधा हमारा आंसर आ जाएगा, यानी इसनु उल्टा करके लिख देगा बस। अगर एक बटे में, बस ये बात ध्यान रखनी है थानू कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर माइनस इनका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का जो डिफरेंस है ना वो 1 आना चाहिए। अगर डिफरेंस 1 है ना तो इसनु उल्टा करके लिख देगा बस, साइन बदल का। कंजुगेट कहा इन्हों, क्या कहा, कंजुगेट। सुना कभी ऐसे ऐसे वर्ड था नहीं, वैसे सुने कभी पहला, अगर पढ़ा तो सुने होंगे, अगर पढ़ा नहीं है एनी टाइम पास करे स्कूल नामा फिर तो कहाँ थे होगा, है ना। तो इसका ना उल्टा करके लिख देगा और उनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बस सारा। फिर तो फिर कितना होगा देखो यहाँ, तो बस आगे तो कर लेंगे ना, आगे तो कर लेंगे। 12 में 8 जाएंगे तो कितना, 12 में 4 जाएंगे तो 8 आ जाएगा, यानी आपका यही आंसर आ जाएगा। फिर एक कर देंगे, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट पर तभी लगागा अगर इनका डिफरेंस, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो इसका उल्टा कर देंगे, बस सीधा उल्टा करके उनका बीच निशान उल्टा लगा देंगे बीच में। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस आ जाएगा। बात क्लियर है, तो चेप ले फिर इन्हों। अच्छा, जो यो अगला क्वेश्चन है ना, यो अगला क्वेश्चन लिखा है कि ए और बी क्रमशः, ए और बी दो बंदे हैं। पहले इन दोनों ने 85,000 और 15,000 किसी बिजनेस में लगाए, किसी व्यापार में, किसी बिजनेस में लगाए इन्होंने। अच्छा अच्छा, दोनों ने ना सेम टाइम यानी 1 वर्ष वास्ता, 1 साल वास्ता पैसे लगाए। तो भाई उनका जो लाभ होगा ना, उन्होंने लाभ होगा, पहली बात तो यह उन्होंने लाभ होगा किस किस रेशो में, किस अनुपात में उन्होंने लाभ होगा, यो पूछा आपने। पर एक बात बताओ मनो, पहली बात तो नहीं हुआ, यो बेसिकली जो क्वेश्चन है ना पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप किन्नो बोल रहा हम, साझेदारी नो, साझेदारी। अरे यार, तो मैं ये कह रहा हूं कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन आयो, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आयो, तो पार्टनरशिप के जो कॉन्सेप्ट है ना वो तो हम खैर चैप्टर में पढ़ाएंगे कि पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट क्या है। देखो पार्टनरशिप चैप्टर में करा दूंगा, तो आपने चैनल पर मिल जाएगा कुछ एक दिन में हम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो पार्टनरशिप का जो पूरा का पूरा चैप्टर वो हम अपलोड कर देंगे, इसमें पार्टनरशिप का ना कॉन्सेप्ट लगागा। अच्छा, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या होगा वो आपको डायरेक्ट याद रखना। पार्टनरशिप का जो भी कॉन्सेप्ट होगा ना, अगर यहाँ पार्टनरशिप ना दो तरीके की होगा, दो तरीके की पार्टनरशिप होगा। पहली पार्टनरशिप हुआ कि जिनमें टाइम बराबर दे रखा हो कि भाई दो बंदे हैं, उन्होंने दोनों ने 1 साल वत्ता या 2 साल वत्ता या 3 साल वत्ता पैसे लगाए किसी बिजनेस में। अच्छा, पार्टनरशिप में किसी भी साझेदारी में पैसे क्यों लगावा, प्रॉफिट कमाने वास्ते ही लगावा, नहीं होता है मानो लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट कमाने वास्ते ही किसी भी बिजनेस में पैसे लगाए जा, तो प्रॉफिट हो, यानी कि कभी भी हम निवेश करांगे किसी बिजनेस में तो प्रॉफिट होना चाहिए, मानो तभी लगा का फायदा है ना। तो मैं इस करके बोल रहा कि भाई दो तरह की पार्टनरशिप हो, आप एक तो टाइम बराबर हो, मान ले ए कोई बंदा बी कोई बंदा, एक ने 5 साल वास्ता पैसे लगाए और बी ने भी 5 साल वास्ता पैसे लगाए, तो एक तरह की तो यह पार्टनरशिप हुआ। दूसरे तरह की क्या हुआ, मान लो इसने 5 साल वास्ता पैसे लगाए और इसने जो है 4 साल वास्ता पैसे लगाए, तो यहाँ टाइम अलग अलग हो गया। तो अगर टाइम अलग अलग हो जा तो वो दूसरे तरह की पार्टनरशिप है, अगर टाइम सेम हुआ तो वो दूसरे तरह की पार्टनरशिप हुआ। अब दोनों में आपने एक बात ध्यान रखनी है, जो इनकी निवेश यानी इन्वेस्टमेंट नो निवेश, हाँ, जो इनका इन्वेस्टमेंट कितने जो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा ना, इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई, 85,000 पहले बंदे की है। अच्छा, दूसरे बंदे की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 15,000। इनका रेशो काट लो, इनका रेशो 3 0 तो 3 0 कट जाएंगे, 5 पर फेर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 17:3 आ जाएगा। तो यो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशो है। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा ना वही प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा।
अगर टाइम सेम आ तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशो वही प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। तो आपने प्रॉफिट यानी लाभ का रेशो पूछा। तो जो जो आपके पास इन्वेस्टमेंट यानी निवेश का रेशो हुआ वही किसका रेशो हो जाएगा, प्रॉफिट यानी लाभ का रेशो हो जाएगा। तो आपने यही पूछा कि इनके लाभ का किस क्या रेशो होगा, तो क्या आ जाएगा 17:3 आ जाएगा। बात क्लियर है सबनो। तो बस यह बात आपने सीधी याद रख लियो कि अगर यहाँ टाइम बराबर है ना, दोनों ने एक एक साल वत्ता निवेश करा है ना, अगर दोनों ने एक एक साल वत्ता करा है ना निवेश, तो सीधा ही बस उनका क्या करो आप, जो भी जितनी रेशो में उन्होंने पैसे लगाए ना वही काट दो, पेपर में ही काट देख रहा, नहीं पेपर में काट देख रहा, उसके बाद 5 थे फिर काट दो, तो सीधा न्यू फेंक का मारेगा आंसर, इतनी जल्दी मारेगा फेंक का। ठीक है, तो बस ये आंसर आ जाएगा। फिर हमारा लिख लो आप। फिर अगर अलग अलग होगा उसका भी कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, वो इसके बाद बता दूंगा। अगर अलग अलग होगा उसमें भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उसमें बस टाइम ते गुणा हो जाएगी, टाइम ते गुणा हो जाएगी, यानी दोनों का जो भी प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा ना, उसमें दोनों की इन्वेस्टमेंट का रेशो हो जाएगा। पहली बात तो ये हुआ इस वाली में, अगर ये वाली है तो यो सीधा लिख ले चाहे तो यो कॉन्सेप्ट, जो इनके प्रॉफिट का यानी लाभ का जो रेशो है ना वही इनके निवेश का यानी इन्वेस्टमेंट का रेशो बराबर हो जाएगा। अगर बराबर टाइम दे रखा है, अगर टाइम बराबर नहीं दे रखा फिर यहाँ टाइम आ जाएगा बस, और तो क्या होगा, इससे ज्यादा और तो कुछ नहीं आनेगा। बट यहाँ दोनों का टाइम हो जाएगा ना अलग अलग, यो मान ले ए का टाइम है, यो भला बी का टाइम है, न्यू हो जाएगा बस। यो फिर समझ आएगी बात या नहीं आगे होगी, नहीं तो खैर समझदार हम बहुत है ना। अगर फिर भी नहीं आई ना थमनु तो फिर थानू कोई नहीं करा सकता, फिर हम बेइज्जती करवाओगे थम, और तो कुछ नहीं है। इतने घर वाले के पैसे भी लगवा रहे थे हम, और तो बड़ी मुश्किल थे कि सर्टिफिकेट बन रहे थे, सर्टिफिकेट भी बड़ी मुश्किल से बन रहे थे लोगों के, इनकी साइट नहीं चल रही है, ऐसे बुरा हाल है इनके, क्या करता हो। पर सबसे बढ़िया बात नहीं होती, इनका जो हरियाणा का पोर्टल था ना सीईटी वाला वो ठीक चल रहा था। अब किसी का सर्टिफिकेट, किसी का बीसीए का, किसी बीसीबी का बीसी सर्टिफिकेट रह रहे हैं, किसी का एससी का सर्टिफिकेट रह रहा है, तो कईया ने में अपलोड, कईया ने जर्नल में अपलोड कर दिया। ये वो उन वास्ता तो दिक्कत है ना, क्योंकि जर्नल जर्नल में अपलोड कर दिया, जर्नल के बराबर कट ऑफ लेकर आनी पड़ेगी, तो मेहनत डबल करनी पड़ेगी। अब मेहनत डबल करो फिर मेहनत तो उसी लेवल की करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां थानू थोड़ी देखा कोई भाई हाँ यो इसका, तो वहां नंबर नंबर आप नो चाहिए चाहिए। तो इस करके मेहनत करो, किसी कोई अच्छा एक नंबर का ते भी आपने नहीं छोड़ना। अगर कोई सब्जेक्ट अगर था यूं पता लग रहा है ना कंप्यूटर भाई 4 नंबर का, तो 4 नंबर भी आपने छोड़ने नहीं है, समझे के बात है कि नहीं। तो 4 नंबर आपने छोड़ने नहीं है, क्योंकि 4 नंबर की वैल्यू ना उन्हीं को पता, जो 0.25 0.15 ते रहे ना पेपर में पूछियो भी 0.1 नंबर की वैल्यू क्या हुआ। एक नंबर 10-10 लाख देने पर भी नहीं मिलते हैं सरकारी नौकरी में, आजकल इतना कंपटीशन है, लाइब्रेरियां भरी पड़ी है, हम इस बात का भी पता नहीं है। चलो लिख लो फिर इसनो। अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन है अगला, ये जो अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है कि 8,000 रुपए जो है, 8,000 की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 9,261 हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। अच्छा जो ब्याज है ना वो कई तरीके से लगा, न्यू नहीं है कि ब्याज सिर्फ एक साल में एक बार लगागा, ब्याज कई बार और 3 महीने बाद भी लगा और 1.5 महीने बाद भी लगा, यानी अलग अलग तरह से ब्याज लगा, न्यू जरूरी नहीं है कि हर साल में एक बार ब्याज लगा। तो जो ब्याज है ना और 3 महीने बाद भी लगा सका, और 6 महीने बाद भी लग सका, और 9 महीने बाद भी लग सका, और 12 महीने बाद भी लग सका, और मंथली भी लग सका, हर महीने भी लग सका। तो ब्याज ना कई तरीके से लगा। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दो तरह का ब्याज हुआ, एक तो साधारण ब्याज, एक हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। एक साधारण ब्याज हुआ, एक चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। साधारण ब्याज नो जो है ना, साधारण ब्याज, एक हुआ चक्रवृद्धि, दो तरह का ब्याज हुआ। साधारण ब्याज जो है ना यो तो आजकल लगता ही नहीं है कहीं, पहला लगे करता है। जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना आजकल यो ही लगा हर जगह, यानी ब्याज पे ब्याज कहा नो, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज कहा नो। अच्छा इनके मेथड बहुत, इसमें ना बहुत ज्यादा मेथड है, बहुत ज्यादा मेथड है इसमें। अच्छा जो साधारण ब्याज है इसका तो फॉर्मूला था पता ही होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 वाला ना, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपने सीधा ध्यान रखना, क्या हुआ इसका ना बेसिकली जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज का जो है वो ब्याज हुआ ना, जो ब्याज यानी कि अगर मैं अपने यूं बोलूं कि भाई इसका जो फॉर्मूला हुआ 100 प्लस रेट बटे 100,
अमाउंट बटे प्रिंसिपल, यो सीधा फॉर्मूला आपने ध्यान रखना। बेसिकली यो जो प्रिंसिपल हुआ ना यहाँ से हुआ, प्रिंसिपल मूलधन नु कहा, ये बात थानू ध्यान रखनी सीधे। अच्छा अमाउंट क्या हुआ, यानी टोटल पैसे जो ब्याज लग का बना, जिन्हों मिश्रधन कहते हैं, यो मिश्रधन ही हुआ बेसिकली, मिश्रधन। तो मिश्रधन का फॉर्मूला हुआ यहाँ क्या हुआ, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 100 प्लस आर बटे 100 और पावर यहाँ टी। तो यो ना थानू सीधी बात ध्यान रखनी है कि मिश्रधन क्या हुआ, अमाउंट, अमाउंट नु मिश्रधन बोलते हैं। तो ए अपॉन पी, एपी, एपी जानते हो, एपी, एपी जो है ना, एपी, एपी किसके बराबर हुआ, 100 प्लस आर बटे 100 की पावर टी। टी यहाँ टाइम, टाइम जितने साल भी हो, 2-3 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी होगा। अब यो देखो करांगे किकर, तो यो फॉर्मूला सीधा आपने ध्यान रखना किसके केस में, चक्रवृद्धि ब्याज के केस में। चक्रवृद्धि ब्याज के केस में आजकल हर जगह कंपाउंड इंटरेस्ट चला, अच्छा इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, तो जो रेट है वो कितना हमारा, रेट कितना हमारा, दर कितनी है हमारी, तो आप बोलोगे भाई जो दर है हमारी वो 5% है दर, और यहाँ 100 है नीचा, टाइम मान पता नहीं है यहाँ कितना होगा। अच्छा अमाउंट यानी जो चक्रवृद्धि टोटल हमारी जो है कितनी राशि बन गई टोटल हमारी, वो कितनी है जी हमारी, यानी ब्याज लगने के बाद जो भी हमारा टोटल, जो ब्याज लगने के बाद टोटल अमाउंट, टोटल पैसे बनाएंगे हमारे में कितने बनाएंगे। अच्छा टोटल प्रिंसिपल कितना था, कितने लगाए थे शुरू में, तो 8000 लगाए थे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, तो आप बोलेंगे भाई यहाँ तो 105 आवागा, 105 बटे 100 की पावर टी, और इधर क्या हमारा, तो ये हमारा 9261 और नीचे कितना है भाई 8000। अब एक बात सुनो ध्यान से, पहले तेन काट लियो, कट जाएगा ना, किस पर कटेगा, 5 पर कट जाएगा, तो क्या होगा यहाँ 21/20 आ जाएगा, 21/20 की पावर टी। अच्छा यहाँ कितना है हमारा 9261 बटे कितना है हमारा 8000। अच्छा आपने कोशिश करनी है कि भाई इस वाली चीज नु भी ना, इस वाले सामान नु भी इस वाले सामान में बना लेंगे यहाँ, यानी यहाँ जो लिख रखा है ना वही चीज यहाँ लिख दो। यो ना पक्का 21 की पावर कुछ ना कुछ होगी, यो पक्का 20 की पावर कुछ ना कुछ होगी। तो 20 की, यो 21 की पावर कितनी है, तो आप बोलोगे भाई यो 21 की पावर 3 है। इतना तो पता होना चाहिए था, 21 का क्यूब कितना हुआ, 9261 हुआ, 21 का क्यूब। यो वैसे भी तुक्का मार लेंगे हम क्या, क्योंकि 21 की कुछ ना कुछ होगी। 21 का डबल के 21 की पावर 2 कितनी हुआ, 441, 3 पावर कितनी हुआ भाई 9261। अच्छा फिर 8 की पावर 3 कितनी हुआ, 20 की पावर 3, ये इसके बराबर है। तो देखो यहाँ 3 आ गया, इसका मतलब जो टी की पावर है वो कितनी है, टी की पावर कितनी है, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू कितनी है 3। तो बस यो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपने ना सिर्फ कंपेयर करना हुआ, कंपेयर करना हुआ। अगर कंपेयर कभी भी टाइम पूछ लेना हो, अगर टाइम पूछ ले कभी भी, तो कंपेयर कर देना क्वेश्चन। अच्छा यो फॉर्मूला था सीधा पता होना चाहिए, पहली बात तो नहीं हुआ, पहली बात तो नहीं हुआ, यो फॉर्मूला थानू ना सीधा ही ध्यान होना चाहिए, यो फॉर्मूला थानू याद रखना। अच्छा ए क्या, अमाउंट, अमाउंट क्या हुआ, यानी टोटल जो आपका मूलधन है ना, मूलधन में जो भी ब्याज जुड़ागा, मूलधन में जो भी ब्याज जुड़ागा वो टोटल जो है ना हमारा क्या बन जाए, मिश्रधन, मिश्रधन, मिश्रधन बोल दे नो, ठीक है। यानी अमाउंट नु क्या बोला, मिश्रधन, ठीक है। यानी कि जो भी आपने पैसे लगाए थे और उसमें जो भी ब्याज ब्याज आपको मिला, तो उसमें टोटल मिलाकर मिश्रधन कहते हैं, ठीक है। और इसी अमाउंट बोलते हैं। ए का मतलब अमाउंट, पी का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मूलधन नु कहा, ठीक है। तो लिख लो फिर इसनो, अच्छा क्वेश्चन आयो, लिख लो। अच्छा देखो भाई ध्यान दे, जो अगला क्वेश्चन है ना, जो अगला क्वेश्चन है यो एवरेज का, एवरेज यानी औसत का मतलब एवरेज हुआ, एवरेज। अच्छा एवरेज का मतलब था समझाऊं मैं क्या हुआ, मैं अगर बोल दूं, मैंने ना कुछ नंबर लिखे हैं 2 5 3 8, नहीं मैंने कुछ नंबर लिखे और मैंने था न्यू बोल दिया, चलो मैं शान से लिख रहा था, 2 मिनट, 2 4 6 8 10। मैं था न्यू पूछ रहा भाई इनकी ना एवरेज क्या होगी, इनकी एवरेज क्या होगी, तो आप बोलोगे एवरेज, एवरेज यानी औसत किकर काटना। अच्छा एवरेज यानी औसत किकर काटना, तो थानू पता होना चाहिए, हम सबनों जोड़ दें, सबनों जोड़ देंगे, सबनों जोड़ देंगे और बटे में जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो कितना आ जाएगा 2 और 4 6 6 12 12 8 20 और ये 30, यानी 30/5, यानी कितनी एवरेज यानी औसत हो जाएगी 6। यानी टोटल जितना भी इनका समा हुआ ना,
जितना भी सम होगा यानी जितना भी नो जोड़ का आवागा उतने ही नंबर ते हम भाग कर देंगे, उसनो एवरेज कहते हैं। ठीक है। अच्छा देखो एक बात सुनो ध्यान से कि भाई यहाँ एवरेज कितना आया हमारा 6, यानी बिल्कुल बीच वाला नंबर आया, बिल्कुल क्या आया, बीच वाला नंबर आया। अच्छा इन बीच वाला नंबर कब होगा, जब इनका डिफरेंस सेम होगा। इनका देखो इनका जो हमारा जो अंतर है ना वो सेम होना चाहिए, इन दोनों में भी 2 का अंतर है, इनमें भी अंतर सेम है, इनमें भी अंतर सेम है, इनमें भी अंतर सेम है, यानी कभी भी अंतर अगर सेम होगा ना तो बिल्कुल जो मिड वाली नंबर है ना वही औसत होगी। तो फिर आप बोलेंगे अगर न्यू लिखा होता जी फिर क्या आंसर आएगा, अगर न्यू लिखा होता फिर क्या आंसर आएगा, तो आप बोलेंगे भाई अब तो मिड में कुछ भी नहीं है लिखा, मिड में तो कुछ भी नहीं है लिखा, पर यहाँ कुछ ना कुछ लिखा हुआ जो थानू बस अपने जो ना मन की अंका ते देखना, मन की अंका ते देखना, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। 4 और 6 के बीच में क्या हुआ 5, तो फिर 5 आंसर आ जाएगा हमारा। तो फिर किक्कर पता चला इन दोनों ने जोड़ का आधा कर देंगे, यानी 6 + 4 10 और उसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5, तो 5 आ जाएगा फिर औसत। समझ रहे बात या नहीं, तो यही कॉन्सेप्ट लगा गया। हाँ अब उसने ना यूं बोल रखा है कि हमारे पास 4 क्रमागत, क्रमागत का मतलब हो सक्सेसिव, यानी लगातार, लगातार लगातार संख्याएं, उनका जो औसत है ना वो 49.5 है, यानी बीच में ना कहीं यहाँ 49.5 लिखे है, तो न्यू तो पता ना था अगली टर्म क्या होगी 50 होगी। समझ रहे हैं ना, अगली क्या होगी, अगली क्या होगी 50 होगी। अच्छा उससे अगली क्या होगी 51 होगी, इससे पहले वाली क्या होगी फिर बता सका मनु क्या होगी 49, इससे पहले वाली क्या होगी 48, तो ने हमारी 4 संख्या आएगी फिर। अच्छा इनका डिफरेंस देख लो बराबर है। अच्छा इनका एवरेज बेसिकली इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा 49.5 होगा इन दोनों के बीच में। तो बस या थानू काटनी आनी चाहिए ना चीज, या थानू कद काटनी आवागी चीज, अगर थानू यह बात पता होगी कि जो एवरेज है ना वो बिल्कुल मिड वाले टर्म होगा, कद अगर इनका जो डिफरेंस है बराबर दे रखा हो, तो यहाँ क्रमागत उसने पहले बोल दिया, क्रमागत का मतलब यानी सक्सेसिव संख्या है ना, तो सक्सेसिव मतलब लगातार संख्याएं। तो अब बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आपने पूछा क्या भाई, उसने उन्हें पूछा बी और डी, यानी या ए या यो बी या यो सी या यो डी है, तो आपने बी और डी की गुणा पूछी है, तो बी और डी यानी इन दोनों की गुणा पूछी है, इन दोनों की गुणा, तो बस इन दोनों की गुणा तो कर देंगे। अच्छा फिर आंसर क्या होगा, अच्छा एक की जब भी 9 के साथ गुणा होगी तो 9 ही आएगा लास्ट में, तो 9 तो एक ही ऑप्शन में फिर हमारा आंसर, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। अच्छा सुनो जल्दी के, वैसे 2 डिजिट की मल्टीप्लाई भी था 9 आनी चाहिए, हम जल्दी की कर सका। देखो स्टेप 3 स्टेप हो इसमें, सबसे पहला तो ये वाला स्टेप होगा, यानी इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर ना अगला स्टेप देख लो, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, 4 एकम 4 और 9 पंच 45, तो 45 और 4 कितना हुआ, 45 और 4 कितना हुआ 49, 4 हासिल लिख लेंगे, तो 4 पंजे अगला यो आएगा, यानी 4 पंजे 20, 20 में ये 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 24। समझ रहे, मैं दोबारा बता रहा, देखो मैं न्यू कह रहा था, मान लो मैंने 23 की गुणा जो है ना 29 के साथ करनी है, 23 की गुणा 29 के साथ करनी है। सबसे पहला यो स्टेप, यानी 3 में 27, 2 हम क्या लिख लेंगे यहाँ से लिख लेंगे, उसके बाद 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, 18 और 6 24, 24 जोड़ना आपने। ठीक है, आपने क्या करना 9 दूनी 18 और 6, 18 6 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 26, 2 से लिख लेंगे यहाँ पे, 2 दूनी 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी 667, तो यो आ जाएगा फिर हमारा इन दोनों की गुणा, यानी आंसर यो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई सबनों बात, आगे होगी समझ में, लिख लो फिर इसनो। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ना न्यू लिख रखा है कि 5 अंक की ना सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12 15 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जा, पूरी पूरी विभाजित हो जा, तो ऐसी संख्या आपने ज्ञात करनी है। पहली बात तो नहीं हुआ कि जो नंबर है ना, जो नंबर है वो 12 से कटना चाहिए। अच्छा 12 से कौन सा नंबर कटागा, जो 4 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। अच्छा मुन्नू बता क्या 4 से सारे के सारे कटा, कोई भी नंबर 4 से कद कटा, अगर उसकी लास्ट के 2 नंबर, लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से कट रहे ना, तो वो नंबर पूरा पूरा 4 से कट जाएगा। तो भाई क्या 10 4 के पहाड़े में आवा, तो नहीं आंदा, तो फिर यो आंसर नहीं होगा। तो अच्छा क्या 15 4 के पहाड़े में नहीं आंदा है ना, तो या तो आंसर यो आगा या फिर आंसर यो आगा, तो इनमें से तुक्का मार सका हम। अब देखो अगली बात सुनो, 15 15 क्या 15 पर कट रहे, 15 पर कौन सा नंबर कटा, जो 5 से भी कटागा 3 से भी कटागा। मुझे एक बात बताओ, क्या 5 से तो दोनों कटा, क्या 3 से दोनों कटा, क्या 3 से दोनों कटा, तो आप बोलोगे भाई यो भी 3 पर कटा, यो भी 3 पर कटा, किकर पता चला, इनके डिजिट जोड़ कर देख लेगा, यानी 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 आवेगा, तो 3 तो 3 के पहाड़े में आवा। अच्छा 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9 आवेगा, तो 9 भी 3 के पहाड़े में आवा, इसका मतलब यो भी 3 पर कट रहा है, यो भी 3 पर कट रहा है, तो ये फेल हो गया। अच्छा फिर यो देखो, यो मतलब 9 गुणा 2, 9 गुणा 2 यानी 9 ते कटना चाहिए, क्या यो नंबर 9 ते कटा,
अच्छा कोई भी नंबर 3 या 9 ते कब कटा, अगर उसके डिजिट का सम 3 और 9 ते कट रहा है, यानी इसके डिजिट का सम कितना, डिजिट का सम मतलब इन पूरे जोड़ दो, कर 2 में 1 जोड़ांगे 3, 8 में 1 जोड़ांगे 9, क्योंकि जीरो तो जोड़ का तो कोई फायदा नहीं है, कहीं तो जीरो भी जोड़ देंगे, अड़ब दिमाग क्यों हमें, है ना। अब देखो फिर यानी 3 जो है, 3 जो 3 पर कट रहा है, पर 9 पर तो नहीं कट रहा है ना, 9 पर तो यही नंबर कट रहा है, तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा। तो बस इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इसमें तो आपने न्यू बस अपनी जो है ना, अगर था थारे में थोड़ा सा दिमाग दे रखा है ना परमात्मा ने, तो थानू फिर सीधा न्यू भी देख लेना कि भाई नंबर जो है ना, इनमें सबसे गंदी नजर जानी चाहिए 18 पर, 18 पर सबसे गंदी नजर जानी चाहिए कि भाई 18 ते कौन सा नंबर कटा, जो 9 ते 2 ते कट रहा हो, 9 ते देख लो 9 ते कौन सा कट रहा है, 9 ते ना तो यो कटा, इसके डिजिट जोड़ का देख लो, 9 और 3 का किकर चेक करा भी नंबर कट रहा है नहीं कट रहा है, डिजिट जोड़ का, तो 5 ऐसा सिर्फ 9 और 3 के केस में ही करा, तो 5 और 1 6 और 1 7, 7 कटा 9 पा नहीं कटता, यो आंसर नहीं है। तो यहाँ पे 1 + 1 2, 2 कटा 9 पर नहीं करता, यो भी आंसर नहीं है, तो यो ही आंसर है, यो भी आंसर नहीं होने का, तो बस यो आंसर इक्कर कर लेंगे। अच्छा इसका मेथड क्या हुआ, इसका मेथड क्या करेंगे, तो आपने करना क्या, ऐसी संख्या जो सबसे छोटी संख्या पता करनी, पहला तो इनका ना एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लघुत्तम समाप होता है कहा, तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 12 15 और 18 का एलसीएम, 12 15 और 18 का एलसीएम। अच्छा एलसीएम का यो मेथड तो सबनो आंदा होगा, यो मेथड सबनो आंदा होगा, एलसीएम ले लेंगे इनका, यो मेथड सबनो आंदा होगा, किकर सबसे पहला 2 ते स्टार्ट करेंगे, 2 ते स्टार्ट करेंगे, 2 ते स्टार्ट करेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, 15 भी लिख देंगे, ये 9 आ जाएगा, कम से कम 2 नंबर कटने चाहिए उस पर, तभी डिवाइड करना। 2 ते मैंने क्यों करा, क्योंकि ये दोनों कट रहे थे, 3 ते भी कर सका, ठीक है। तो अब देखो 3 पर 2 ते नहीं करने के ना, 3 ते करेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यो कितना आ जाएगा 9, तो बस यो आ जाएगा, इसके बाद तो कुछ नहीं कट रहा है ना, तो बस इनकी गुणा कर देंगे, यो कितना आ जाएगा 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 ठीक है, चल चला दें। अच्छा देखो 2 तिये 6, 2 तिये 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू 3 कितना होगा 180, यानी इनका जो एलसीएम है ना वो 180 हो जाएगा। इमनो एक बात बताओ, तुम सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर, 5 अंक की संख्या है सबसे छोटी, यही हो आगी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या यही हो आगी, तो 180 देना, इसनु भाग करना आपने स्टार्ट कर देना, तो 18 पंजे 90, यानी यहाँ 900 आ जाएगा, 900 आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचागा हमारा 100, और यह तो 18 पंजे फेरते 90 आ जाएगा, तो कितना बचागा हमारा यहाँ 100, ठीक है। तो आपने करना क्या हुआ यहाँ, अच्छा इसके बाद आगा नहीं कटने का है, उसके बाद आगा नहीं जाने का, फिर आपने करना क्या हुआ ना, यहाँ करके इन दोनों का ना अंतर लेना, इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो आप बोलोगे इन दोनों का अंतर कितना होगा 80, तो जितना भी अंतर होगा ना वो इस संख्या में आपने जोड़ देना, तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी या वह संख्या आ जाएगी तारी सबसे छोटी, दो इन जो ना इन संख्या से पूरी पूरी कटरी होगी, पूरी पूरी कटरी होगी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फिर 10,080 आ जाएगा। बात सबके क्लियर है, तो ये इसका मेथड है। अगर पूरा मेथड देखना हो तो हम क्या करेंगे, जो भी इस्तेमाल करना, जो भी इनका एलसीएम होगा ना, एलसीएम ले लेना आपने, एलसीएम लेने का तरीका, एलसीएम लेने के और भी तरीके होंगे, वो हम एलसीएम चैप्टर में ही पढ़ांगे, एलसीएम चैप्टर में ही पढ़ांगे। वैसे मैं जो लेक्चर के अपलोड करवा दूंगा चैनल पर, तो आपने जो है वो कर लेने अच्छे थे, तो एलसीएम आपने जल्दी निकालना आ जाएगा, आपने ये वाला मेथड भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ने की है, आप सीधा देख के बता दोगे कि भाई इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आपने करना क्या, 10,000 नो 180 से भाग करना स्टार्ट कर देना, तो हमारा ये रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर शेषफल नो कहा, ठीक है, शेषफल, तो ये शेषफल आ जाएगा हमारा, तो फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे हम, कितना होगा 80, तो 80 इसमें जोड़ देंगे, तो सबसे छोटी संख्या के लिए कर करना, अगर सबसे बड़ी संख्या कही होती तो जो भी यहाँ होगा ना यो सीधा माइनस कर देना यहाँ पे, अगर सबसे बड़ी संख्या लिखी होती ना, जो भी रिमाइंडर आएगा यहाँ शेषफल आएगा वो सीधा माइनस कर देंगे यहाँ पर, इसमें जोड़ांगे, ठीक है। तो बस था आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर है फिर हमारा, लिख लो इसको। अच्छा जल्दी किक कर करना था, बता दिया शॉर्टकट चेक कर करना, बट डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए, ठीक है, तो हो जाएगा थारा, लिख लो फिर ये। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये सोल्व करना, अच्छा ये सोल्व करना था नुआंदे होगा, जिन्हें 10वीं में पढ़े है ना, इनो जो है किकर सोल्व करेगा, तो आप ना न्यू करो, इस समान नो इकरी रहने तो इन दोनों ने सोल्व कर लो, पहला इन दोनों ने सोल्व कर लो, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई इनका एलसीएम ना नीवी लिख देंगे, नीवी लिख दे गुणा करके, हालांकि आपने बताया भी रखा गया ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाए तो सीधा भी कर सका, तो इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा। अच्छा इसी तरह इसकी गुणा इसके साथ होगी, इसकी गुणा इसके साथ होगी, तो ये तो सीधा ही आ जाएगा फिर, ठीक है जी। अच्छा इसनो इस वाले समान नहीं भी लिख दो, बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, अगर बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती ना फिर हम कुछ नहीं कर सकते, बेसिक कैलकुलेशन आप लोग आनी चाहिए, ठीक है। फिर सुनो आपका, तो यहाँ कितना होगा फिर, तो आप बोलोगे जी यहाँ एक्स स्क्वायर
प्लस में 2x और माइनस के 1 ये आ जाएगा। अच्छा फिर नीचे कितना होगा, नीचे यहाँ कितना होगा, तो ये ए स्क्वायर ए माइनस, समझ रहे हैं ना क्या होगा फिर यहाँ, तो क्या होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा यहाँ क्या होगा, तो आप बोलोगे ये आ जाएगा जी। अच्छा क्या ये दोनों समान एक जैसे हैं तो अलग अलग या सेम या अलग अलग मन नहीं होता है, तो आप बोलोगे तो अलग अलग, तो क्या अलग अलग रहा था नो, तो हम बोलेंगे भाई यहाँ देखो यहाँ एक्स स्क्वायर बस माइनस का ही फर्क है ना, एक्स जो माइनस जो एक्स स्क्वायर उससे पहले यहाँ माइनस पर एक्स स्क्वायर होते पहले यहाँ प्लस आ, तो हम क्या करेंगे सेम बना लेंगे, सेम कर बनागा अब यहाँ ना माइनस की गुणा कर देंगे, यानी इसमें भी ना इस जैसा लिख देंगे सेम, बस यहाँ माइनस पहले ले आएंगे तो हम क्या करेंगे फिर माइनस की गुणा कर देंगे, यहाँ से माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, फिर यहाँ से तो माइनस की गुणा करके इन सेम लिख देंगे फिर समझ रहे बात है। तो अब देखो सेम बन गया ना, इस सेम का फायदा बताऊंगा तुम क्या होगा सेम करने का फायदा, सेम करने का अगर ये दोनों सेम है ना तो डायरेक्ट जोड़ दो, जोड़ो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 1 और माइनस के 2x और नीचे कितना, नीचे सेम ये हुई एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो आ जाएगा। अच्छा तो हम बोलेंगे फिर ये प्लस का माइनस का कट जाएगा, तो ऊपर कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के 1, तो ये वाला पूरा का पूरा कट गया ना, फिर तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1। बेसिक आनी चाहिए, अगर बेसिक था चीज आवा ना तो कैलकुलेशन की दिक्कत ही नहीं आने की, बस बेसिक क्लियर होना चाहिए, और बेसिक किक आवागा मां पते पड़ पड़ेगा, मार पते पढ़ागे ना तो बेसिक आ जाएगा, और हम 15 के 15 नंबर लेकर आवांगे मैथ में, इसी तरह रीजनिंग में भी 15 के 15 नंबर लेकर आवांगे, एक नंबर भी नहीं कटने का, बस आपने कंसिस्टेंसी रखनी है। और जितने भी मॉक टेस्ट में कराऊंगा यहाँ, चाहे मैं एक मॉक टेस्ट में 10 क्वेश्चन कराऊं, चाहे मैं 8 क्वेश्चन कराऊं, पर वो थानू कॉन्सेप्ट पेपर में काम आवागा, बस ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। लिख लो फिर इसमें। अच्छा देखो आपने ना इस तरह के क्वेश्चन भी दिए जा, यो भी सीईटी का पिछले साल का क्वेश्चन है, देखो किक करो होगा इस तरह का क्वेश्चन ना, बिल्कुल आपने ना यहाँ एलसीएम भी काटना आना चाहिए और एचसीएफ भी, दोनों चीजें काटनी आनी चाहिए, किकर करांगे। अच्छा एचसीएफ कभी भी निकालना हो ना, एचसीएफ कभी भी निकालना हो तो पावर जो है ना कम वाली लेनी है, पावर जो है कम वाली लेनी है, अगर यहाँ एलसीएम निकालना है तो पावर जो है ना वो ज्यादा वाली लेनी है। अच्छा ये कम और ज्यादा क्यों ले, तो ये चैप्टर में ही समझ में आओगे जब एलसीएम पढ़ांगे, इस जो एलसीएम एचसीएफ पूरा करा रखा है मैंने, बस मैं अपलोड कर दूंगा इस चैनल पर क्लास सारी की सारी, 7 क्लास टोटल, और 68 और 70 क्वेश्चन करा रखे हैं, अगर था ने वाह कर लेना तो एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन भी थारा रुकड़ेगा नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पावर कम लेनी है एचसीएफ में, तो पावर मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो इनमें सबसे कम 2 की पावर कितनी है, तो 2 की पावर 2 सबसे कम है, तो 2 की पावर 2 लिख देंगे, पहली बात तो नहीं हुआ। अच्छा फिर 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, सबसे कम पावर कौन सी है, 3 की पावर 2। अच्छा फिर मैंने बताओ यहाँ 5 की पावर 5 सबसे छोटी है, 5 की पावर 5 की पावर 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो 5 की पावर 1 ये आ जाएगा। अच्छा उसके बाद बताओ 7 लिखा है 11 लिखा है, 7 नहानी है 7 नहा है 11 है, तो पर एलसीएम में ना सिर्फ वही चीज लिखा गया जो सब में है, यानी सब में कॉमन होनी चाहिए वह चीज, वही चीज लिखी जाएगी, तो हमारा आंसर सिर्फ इतना आ जाएगा, तो एलसीएम में तो सिर्फ इतना ही पूछ रखे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा फिर, ठीक है। तो एलसीएम में सिर्फ वो पावर लिखांगे जो सम्मा होगी और छोटी पावर लिखांगे, बात ध्यान रखनी है, पर एलसीएम में ना पता क्या होगा पावर बड़ी लिखी जाएगी, 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 2 की पावर 4, 3 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, तो 3 की पावर 4, मैंने बताओ 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो 5 की पावर 5। अच्छा उसके बाद फिर जो इसमें एक्स्ट्रा सामान बचागा ना तो वो भी लिखना है, मैंने बताओ कि 7 की पावर यहाँ 1 का, 7 की पावर यहाँ कुछ नहीं है ना, तो 7 की पावर 0 लिख सका हम, क्योंकि 7 की पावर 0 का मतलब 1, किसी की पावर 0 होगी मतलब 1 है ना, तो यूं लिख सका 7 की पावर वहां 2 सबसे बड़ी या वहां। अच्छा 11 देखो इसमें नहीं है तो वहां 11 1 की पावर 1 है, तो यूं लिख देंगे बस, तुम्हारा आंसर जो आ जाएगा। फिर एलसीएम, अगर एलसीएम पूछा, एलसीएम में सारी की सारी चीज लिखी जा, एलसीएम में सारी की सारी चीज लिखी जा, क्योंकि एलसीएम में पावर सबसे बड़ी लेवा, पावर सबसे बड़ी लेवा, तो इससे कर का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ हम 7 की पावर 0 लिख देंगे, यहाँ 7 की पावर है तो यहाँ 11 की पावर 0 लिख दो, क्योंकि 1 होगा और 1 गुणा में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उस चीज से, ठीक है। तो फिर इस कर का हम यो लिख देंगे, तुम्हारा आंसर अगर एलसीएम पूछागा तो यो लिख देंगे, एलसीएम पूछागा तो यो लिख देंगे, ठीक है। तो लिख लो फिर इसमें। अच्छा देखो भी ध्यान दे, क्वेश्चन में लिखा है कि ए
एक कार्य का 1/3 जो है 5 दिन में करा, और जो बी है उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करा। ए और बी दोनों मिलकर उस काम नु कितने दिन में करांगे। अच्छा, यो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में न्यू लिखा, यो भी सीईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि ए किसी काम का ना 1/3 5 दिन में करा। अच्छा, मैंने एक बात बताओ, हम अगर मैं बोलूं कि ए जो है ना किसी काम का 1/3 यानी तीसरा हिस्सा अगर 5 दिन में कर रहा है, तीसरा हिस्सा ए किसी काम का तीसरा हिस्सा अगर 5 दिन में कर रहा है तो पूरे काम कितने में करेगा? तो आप बोलोगे भाई 15 दिन में कराएगा। 15 दिन में किक्कर पता चला, अगर तीसरा हिस्सा 5 दिन में हो रहा है तो पूरा काम कितने में होगा? फिर 15 दिन में। अच्छा, पूरा काम कितना होगा? पूरा काम 1 होगा। देखो, कोई भी पूरी चीज होगा ना कंप्लीट, कोई भी पूरी चीज हो वो कितनी होगा? या तो एक बोल लो, या फिर हम 100% भी कह सका। कोई भी कंप्लीट चीज, पूरी चीज या तो एक हुआ या फिर 100% हुआ। तो अब यहाँ एक किक्कर बनागा तो आप बोलोगे भाई एक किक्कर बनागा यहाँ, तो आप बोलोगे एक किक्कर बनागा यहाँ, यो भाग में जो 3 है इधर गुणा कर देंगे जाकर इन्हों, अगर इधर कोई चीज भाग में तो इधर 3 गुना हो जाएगा। यानी ए जो है एक काम, एक का मतलब हुआ पूरा, यानी पूरा काम कितने में हो जाएगा? फिर 15 दिन में। तो इस चीज में मिक्कर लिख सका। इसी तरह जो बी है ना, बी के बारे में क्या लिख रखा है? बी जो है 2/3, बी जो है काम का 2/5 जो है 10 दिन में कर रहा है, 10 दिन में। फिर मैं क्या बोलूंगा भाई, तो पूरा काम कितना होगा? 1 1 यहाँ किक्कर बनागा, 5 ऊपर ले जाएंगे, दोनों नीचे ले आवांगे, इस तरह लिख देंगे इस बात नो। तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या बचा है? फिर 1 एक बचा है यहाँ। तो यहाँ कितना आ जाएगा? फिर 5, यानी 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25, और ये कितना हो गया? 15। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करांगे? अच्छा, न्यू तो थानू पता ना, ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? कितने में कर रहा है? 25 दिन में। तो करांगे किक्कर इस क्वेश्चन नु, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का ना एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा इन दोनों का? तो 75। एलसीएम कितना होगा? 75। एलसीएम वो नंबर हो, एलसीएम ना सबसे बड़ा नंबर होगा कद, अगर वो पिछले वाले के पहाड़े में कट रहा है, क्या 15 के पहाड़े में कट रहा है तो नहीं कटता ना। फिर 25, तो 25 का आगा कोई ना कोई मल्टीपल होगा जो इसनु भी काट रहा होगा। तो मुझे बताओ फिर 25 दूनी 50, क्या 50 15 के पहाड़े में आवा? नहीं आंदा। 25 75, क्या 75 15 के पहाड़े में आवा? आवा। तो 75 हो जाएगा एलसीएम। यानी एलसीएम वो नंबर होगा सबसे छोटा, सबसे छोटा वो नंबर है जो पिछले वाले सभी के पहाड़े में आ रहा है, तो उसनु बोल देंगे एलसीएम। अब 75 थे इसनु भाग करेंगे तो कितना होगा? 15 5 75, इसनु भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। अब दोनों ने जोड़ कर लिख देंगे तो कितना होगा? 8। यानी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करांगे? तो 75/8। समझ रहे ना? इक्कर करा, ये तो पता होगा थानू, नहीं पता तो मैं बता रहा। इन दोनों देखो, यो बस यहाँ पूरा काम लिखना कि पूरा काम कितने दिन में हो रहा है? 15 दिन में। तो 15, बी पूरा काम 25 दिन में, दोनों का एलसीएम यहाँ लिख देंगे। अच्छा, यहाँ जो भी चीज लिखी जाना इसमें टोटल वर्क कहते हैं, यानी टोटल काम, कुल काम कितना आया, टोटल काम कितना आया। यानी 75 नु 15 से भाग करांगे तो 5, 75 नु इससे भाग करांगे तो 3, इन दोनों जोड़ के यहाँ लिख देंगे। अच्छा, या यो ए एक दिन में 5 काम करा, बी एक दिन में 3, यो जो बीच में लिखा ना यो एक दिन का काम हुआ। यानी ए एक दिन में 5 काम करा, बी एक दिन में 3 काम करा, और ए प्लस बी एक दिन में 8 काम करा। तो टोटल काम 75। अगर ने एक दिन में 8 काम करा तो पूरे पूरे 75 काम कितने दिन में कर देंगे? तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो कितना होगा? 8 × 72, यानी 9 बार जाएगा, यो आंसर हो जाएगा फिर हमारा। 9 सही 3/8, 9 सही 3/8, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा फिर ऑप्शन है। समझ गए बात? समझ तो गए होंगे, तुम इंटेलिजेंट तो बहुत नहीं होता मनु पता, पर अब दिमाग ना पढ़ने में लगा लिया करो, बाकी की चीजें मन लगाया करो कि पूरे दिन वही व्हाट्सएप चला रहे, या फिर वही क्या काम है, इंस्टाग्राम चला रहे, फेसबुक चला रहे पूरे दिन, तो फिर कुछ नहीं होने का। अपना सामान थोड़ा साइड में रख लो, वरना एज न्यू नहीं पता, कद 21 साल से 30 साल हो जाएगी, 40 साल हो जाएगी, कुछ नहीं पता चलने का टाइम का। समझ रहे हो? मैं तो इस करके पढ़ ले करो अच्छे से, है ना? लिख लो इन्हें। अच्छा, देखो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में न्यू लिखा कि भाई अगर x की वैल्यू ना 0 और 1 के बीच में, 0 और अगर 1 के बीच में x की वैल्यू है ना, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? आपने न्यू पूछा, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? आपने न्यू पूछा। अच्छा, आप ना क्या न्यू करो, 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर आपके ध्यान में आ रही तो वो x मान लो। तो x मैंने 0 और 1 के बीच में क्या हुआ? x मैंने 1/2 मान लिया, क्योंकि 1/2 0 और 1 के बीच में हुआ, तो बस 1/2 x की जगह रख दो, x की जगह रख दो, x की वैल्यू हो रहा है, x की वैल्यू माननी है, तो हम न्यू करांगे, 1/2 रख देंगे x की जगह। अच्छा, नीचा x है तो 1/2 रख दिया मैंने इसकी जगह,
इसी तरह यहाँ करांगे, इसी तरह यहाँ करांगे, हम 1/2 x की जगह रख देंगे, इसी तरह यहाँ करांगे 1/2 रख देंगे x की जगह, इसी तरह यहाँ करांगे 1/2 रख देंगे x की जगह। तो अच्छा इन्हों सोल्व करो, देखो सबसे बड़ा, अच्छा मन न्यू बताओ यहाँ क्या होगा, तो 2 ऊपर गुणा हो जाएगा, यहाँ का न्यू तो पता ना था, न्यू भी न्यू हो जाएगा कि बटे के नीचे बटे लिखा हो, जो भी नीचे हो उसकी गुणा हो जाओ ऊपर आएगा यहाँ, ठीक है। अगर मान ले न्यू लिखे होता ना थारा इस तरह लिखे होता तो क्या होगा, इस 2 की यहाँ गुणा हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 4/3 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बस नहीं हो जाएगा। अच्छा इसी तरह यहाँ कितना होगा, तो आप बोलोगे 1/4 आ जाएगा, पर इस 4 की यहाँ गुणा हो जाएगी तो कितना होगा फिर हमारा यहाँ 4, ठीक है जी। अच्छा यहाँ ये तो 1/2 है, चलिए तो नहीं भी रहा होगा। अच्छा यहाँ यो 1/4 हो जाएगा, तो अब देख लो इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यह हुआ तुम्हारा आंसर, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा फिर 1/x²। बात सबको क्लियर है। अच्छा एक बात सुना ध्यान से सारे, देखो आज की क्लास में नहीं छोड़ रही, जो हमारा मॉक टेस्ट पहला है, ये पहला मॉक टेस्ट है हरियाणा सीईटी का, तो आपने सपोर्ट करना क्लास में जितना हो सका, और सबके साथ आप शेयर कर दो, जो भी हरियाणा सीईटी का जितने भी फार्म भरा है, जिनका बीच में रह गया और जिनका किसी वजह से बीच में रह गया, दोबारा पोर्टल खुल सका वैसे तो एग्जाम आप भर लियो, और बस तैयारी रखनी है, जो भी सर्टिफिकेट जिसके रह गए थे वो आप बनवा कर रख लो पहले, ठीक है। बाकी जो भी जितने नंबर का होगा, मैथ और रीजनिंग का आप इधर छोड़ दो, कोशिश करांगे कि आपका 100 के 100% कवर करने की कोशिश करांगे। मैं कोशिश करूंगा जितने भी मैथ के या रीजनिंग के मॉक टेस्ट, चाहे 15 या 20 मॉक टेस्ट अगर मैं बनाऊं, तो मैं अपने सारे के सारे लगाने हैं, एक भी आपने छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, सारे के सारे लगाने हैं। कोशिश करूंगा सारे के सारे कॉन्सेप्ट में 15 से 20 लेक्चर में सारे के सारे पै दूंगा, ताकि आपका जो एग्जाम है बहुत हेल्प होगा इसमें, और 15 में से एक क्वेश्चन भी मैथ का नहीं छूटने का। इसी तरह हम रीजनिंग भी करांगे, रीजनिंग के भी सारे के सारे जो जितने भी चैप्टर पूछे जाएंगे वो सारे बता दूंगा आपको, भी ये चैप्टर पूछे जाएंगे तो उस चैप्टर के हम क्वेश्चन कर लेंगे। जिक्र आपनो ना मॉक टेस्ट का फायदा नहीं भी होगा, मॉक टेस्ट आपका डायरेक्ट वही जो पेपर आवागा ना, वो सारे के सारे चैप्टर यहाँ रिवाइज हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि सारे के मॉक टेस्ट सारे के सारे लगाने हैं, तो मॉक टेस्ट आपका एक भी नहीं छूटना चाहिए, चाहे रीजनिंग है चाहे मैथ है, 30 के 30 नंबर की गारंटी हम लेवांगे, ठीक है। तो बस आपने सब तक पहुंचा देने हैं मॉक टेस्ट, और सबसे शेयर करने हैं, एक भी क्लास आपने छोड़नी नहीं है, मिस नहीं करनी। और इसके साथ साथ बाकी के जो सब्जेक्ट है ना, चाहे वो रीजनिंग मैथ के अलावा, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो जीके जीएस में बहुत सारे पोर्शन है, तो जीएस पढ़ना स्टार्ट कर दो। हरियाणा जी के अपने आप ही 25 नंबर के, तो हरियाणा जी के तो आपको टिप्स होनी चाहिए। हरियाणा जी के कोई इतनी लेंथ ही नहीं है कि 5-6 महीने लगेंगे पढ़ने में, मुश्किल थे अगर आप यूं अभी दिन के 3-4 घंटे भी दे रहे हैं तो आराम से 10-15 दिन में कवर हो जाएगी, इतनी कोई लेंथ ही नहीं है हरियाणा जी के, 10 दिन में भी आप कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला मैं अगर गाइडेंस मेरे से लोगे ना, तो सबसे पहले आपको हरियाणा जी के और जो मैथ रीजनिंग है यो आप अपना अच्छे से कवर कर लो। हिंदी आप कर लोगे, हिंदी पर यूं भी नहीं है बिल्कुल आसान हुआ, तो हिंदी में गलत होने के चांस हुआ, पर क्योंकि हिंदी चल फिर भी लैंग्वेज आपने शुरू से पढ़ी है, तो इस करके हिंदी में दिक्कत नहीं आने की। इंग्लिश पढ़ लो, क्योंकि इंग्लिश भी 15 नंबर की आवागी, हिंदी भी 15 नंबर की आवागी, तो जो मेन सब्जेक्ट है वो तो सारे के 100% कवर कर लियो, ऐसा जरूर। अच्छा हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री और पॉलिटी सबसे पहला स्टार्ट करियो, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा आवांगे। इसी तरह इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी ज्यादा आवा, हरियाणा के कोई भी पुराने पेपर उठा देखिए तो उसमें हरियाणा के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हरियाणा के पेपर में ज्यादा आवा, और एक बायो के क्वेश्चन ज्यादा आवा। बायो का जो कौन सा, बायो के जो 2 पोर्शन हुआ ना, एक बॉटनी एक जूलॉजी, तो जूलॉजी तो सब पढ़ाया, तो बॉटनी आपने पढ़नी है, क्योंकि बॉटनी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा, बॉटनी के क्वेश्चन पेपर पुराने ठेका देखियो तो उनमें थानू बॉटनी के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। बॉटनी क्या हुआ, पेड़ पौधों के बारे में जो उनकी स्टडी हुआ, वो सारी पेड़ पौधों की जो स्टडी है उसने बॉटनी कहा। जूलॉजी जो मानव या पशु की जो स्टडी है उसने क्या कहा, जूलॉजी कहा। तो जूलॉजी तो सब पढ़ ले आप बायो में, पर वही बॉटनी नहीं पढ़ते हैं। तो मेरा जो पर्सनल सजेशन आपको नहीं हुआ कि आप जो है बॉटनी भी पढ़ो, ठीक है। और किसी भी तरह की कोई गाइडेंस की जरूरत है तो आप कमेंट में लिख सका, ठीक है, कमेंट में लिख सका। अगली क्लास में आपने वो शेयर कर दूंगा मैं कि भाई मैनू इस चीज में दिक्कत है, या यो कहाँ से पढ़ू मैं, यो वो आपने मैं एक ग्रुप भी मैं क्रिएट कर दूंगा, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं आपको शेयर कर दे करूंगा। जो भी किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ आपने चाहिए या कोई किसी भी चीज में दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सका कभी भी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और आपने ध्यान रखना है अपना। बाय बाय, टेक केयर, और शेयर करनी है क्लास जहां तक भी पहुंच सके, है ना, जहां जितनी भी आप हमारी हेल्प कर सकते हो आपने करनी है, और सपोर्ट करना है अपने भाई को, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।